स्टार्टिंग में तो रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होता है, पर बाद में क्यों ख़राब होने लगता है? अगर आप ऐसा सोच रखते हैं और आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्टिंग में रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, धीरे-धीरे वो सब कुछ ख़राब होने लगता है, ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या वजह है कि रिलेशनशिप में स्टार्टिंग में सब ठीक हो जाता है और बाद में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहला तो कारण यही है कि जब स्टार्टिंग में आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो सिर्फ़ एक लाइकिंग होती है, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने की चाह होती है, एक दूसरे को जानने समझने की चाह होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। हर टाइम बस मन करता है उसी से बातें करते रहो, अच्छा लगता है ना। अगर इसे साइकोलॉजिकल तरीके से अगर मैं देखूँ तो डोपामाइन माइंड में बहुत सारा जो है रिलीज़ होता है, तो एक एक अजीब सी हैप्पीनेस आती है, ऐसा लगता है कि जस्ट बस कुछ हो रहा है। दिस इज़ कॉल्ड लाइक द केमिकल लोचा। अब बात ये आती है ना, स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक है, एक दूसरे को आप जानते हैं, समझते हैं, धीरे-धीरे वो चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, धीरे-धीरे वो चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं तो ख़राब होने लगती हैं। भई 2 लोगों के बीच में कोलैबोरेशन इश्यूज़ होंगे ही होंगे। 2 लोग कभी भी एक जैसा सोचें या एक जैसा ही सिचुएशन पे एक जैसा रिएक्ट करें, जैसे वो पॉसिबल नहीं है। इस तरह से 2 लोग अगर जब प्यार में हैं तो ज़रूरी नहीं है दोनों की सोच सेम हो। हाँ, ये ज़रूर है कि कोलैबोरेशन की वजह से, पॉज़िटिव सोच की वजह से दोनों ही इस बात की कोशिश कर सकते हैं कि दोनों की सिचुएशन में ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ हों और एक पैरेलल तरीके से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जा सके, रिलेशनशिप को आगे लेकर चला जा सके। पर देखा गया है ना कि ज़्यादातर लोग आज की डेट में बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, या आज की डेट में जिसको ज़्यादातर ऐसा मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस में मैंने देखा है, बहुत सारी रीडिंग्स में मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनकी रीडिंग्स जब मैं करती हूँ, स्पेसिफिकली जो लव रिलेशनशिप में बहुत परेशान हुए, उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मैंने नोटिस किया है वो यही है कि कोशिश करने के बावजूद भी ना उनकी लाइफ में कितना ही उन्होंने कोशिश करा आपके अपने पार्टनर को कहीं न कहीं एक सेटल डाउन मोड पर ले जाने की, एक बैलेंस मोड पर ले जाने की, पर वो नहीं हुआ। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो बैलेंस नहीं होता, एक दूसरे को समझ जो है नहीं कनेक्ट करती है, इस कारण से वो रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिए सबसे पहले, जहाँ भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, जिस छोटी चीज़ में भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको बैलेंस करके ठीक करने की। अगर आप उस चीज़ को ठीक कर देंगे जो रिलेशनशिप में दिक्कत है, तो आपके रिलेशनशिप में जैसे स्टार्टिंग से वो पॉजिटिव चल रहा था, वैसे ही वो बाद में भी पॉजिटिव चलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट नहीं है, 1 या 2 बार उस ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव लेवल पर अच्छे से अच्छी आप बात कर लीजिए। स्टिल अगर आपके पार्टनर को आप पर ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो सूनर और लेटर ऑन बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होगी ही कि ओवर पॉसेसिवनेस उन्हें आपसे दूर करेगी ही करेगी। अब चाहे इसे आप ब्रेकअप में देखें या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखें। अगर आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन होती है, तो एग्जाम्पल के तौर पर बस फिर मैं यही कहूँगी आपसे कि एक सर्टेन टाइम तक आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती आप उनसे बात करने के लिए बोलें, ज़बरदस्ती आप उनके साथ कनेक्ट करने के लिए बोलें, या वो आपको ज़बरदस्ती टाइम दें, वो सब भी पॉसिबल नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी किस सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर और आप में दूरियाँ आ रही हैं। उन सिचुएशन को समझिए। हो सकता है आप डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो भी इस रिलेशनशिप में दूरी का आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। डिस्टेंस है, या तो आप थोड़े से टाइम के लिए आप मिलने जाएँ, एक सर्टेन लेवल पर वो आपसे मिलने के लिए आएँ, तो एक मिडिल पॉइंट आप बना सकते हैं मिलने का। तो इस तरह से आप अपने रिलेशनशिप को बैलेंस कीजिए। स्टिल अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर लव फिलॉसफी विद अनु। विल मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन, बाय बाय।